बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज़ अगर आपको किसी ने इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि सिंप्लीफाई और सॉल्व यानी हल करें, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो आइए सीखते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है वो हम एक स्पेशल रूल्स जो कि मैथ्स के एक बहुत अहम रूल्स है उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो वो रूल क्या है? उस रूल्स को हम कहते हैं डी मास रूल और हम कहते हैं वुड मास रूल। दोनों नाम से हम इसको पुकारते हैं। डी मास रूल का क्या मतलब है? डी मास रूल में डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन। यानी ये एक तरीका है। और ये तरीका क्या है कि इसी तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले डिवीजन को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, फिर एडिशन को हल करेंगे और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन को हल करेंगे। ये एक तरतीब है, यानी इस तरतीब के साथ हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो आइए हल करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी मास रूल पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 और 2 के दरमियान क्या है? डिवीजन है। लिहाजा हम 10 को अपनी जगह पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी मास रूल, प्लस 4 और 2 के दरमियान ये डिवीजन, पहले डिवीजन करेंगे। तो 4 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 2 = 4, 2 आंसर आता है। इसके बाद इस रूल्स के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिहाजा ये माइनस अपनी जगह आ जाएगी और फिर ये मल्टीप्लिकेशन है 3 और 1 के दरमियान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 = 3। अभी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो हो गई, तो तीसरे नंबर पर है एडिशन। तो अब हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, लिहाजा 10 + 2 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, माइनस अपनी जगह और 3 लिखेंगे और आखिर में यहाँ डी मास रूल में क्या है? सब्सट्रैक्शन है। तो अभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, लिहाजा 12 - 3 = 9 एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह अगर हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये भी डी मास रूल की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है डी मास और वुड मास रूल। इस बी का मतलब है ब्रैकेट्स ऑफ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बड़ी ब्रैकेट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं और एक छोटी ब्रैकेट है, जबकि मिडल ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट की ऑर्डर ये है कि पहले हम छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट, फिर हम दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ छोटी ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है, लिहाजा छोटी ब्रैकेट को हम पहले करेंगे। यानी यहाँ छोटी ब्रैकेट में हमारे पास 4 - 1 है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिहाजा हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स 10 प्लस पहले ये करेंगे 4 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 3, फिर डिवीजन डिवाइड बाई 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अभी ये छोटी ब्रैकेट हमने सबसे पहले ख़त्म कर दी क्योंकि वुड मास में ब्रैकेट्स की ऑर्डर ये है। अभी आते हैं बड़ी ब्रैकेट की तरफ। तो बड़ी ब्रैकेट में तो हमारे पास एडिशन भी है, डिवीजन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अभी हम डी मास रूल्स के मुताबिक चलेंगे, पहले डिवीजन को ख़त्म करेंगे। तो डिवीजन 3 और 3 के दरमियान है तो हम लिखेंगे 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, द आंसर इज 1, 1 आएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अभी हमने डिवीजन को ख़त्म किया, सॉल्व किया। डिवीजन के बाद यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, लिहाजा 10 + 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आ जाएगा 2 1 = 2। तो हमने मल्टीप्लिकेशन को भी ख़त्म कर दिया। अभी हमारे पास तीसरा ऑर्डर किसका है? एडिशन का है, लिहाजा हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो एडिशन यहाँ पर क्वेश्चन में 10 और 1 के दरमियान है, हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 10 + 1 द आंसर विल बी 11
-2 हम लगाएंगे। इसी तरह अभी हमारे पास सिर्फ एक कैलकुलेशन बाकी है और वो है सब्सट्रैक्शन, जो कि डी मासूल में सबसे लास्ट पर है। तो हम इसको भी हल करेंगे। तो हमारे पास आएगा 11 - 2 = 9 एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।